ज्ञान से है ऊपर, सोच से भी परे, असीमित है जिसका क्षेत्र, कहलाता है तंत्र की दुनिया, जो बहुत ही रहस्यमयी है। यदि आपका तंत्र में रुचि है तथा आप उसके गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र साधना सीखना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। प्रस्तुत है सुल्तान रजिया बेगम जिन्नी रानी साधना। कोई कहता है इसे यक्षिणी, तो कोई कहता है परी कन्या, कोई कहता है जादूगरनी, और कोई कहता है सुंदर भूतनी या सुंदर परेतिन। लेकिन यह शक्ति जो भी है और जैसा भी है, तो बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली और खतरनाक काली विद्याओं की मालकिन जादूगरनी है। दोस्तों, इनके बारे में ज्यादा कोई भले ही नहीं जानता, क्योंकि शास्त्रों में इनका उल्लेख नहीं पढ़ने व सुनने को मिलता है, ना कथा ना कहानियां, परंतु वहीं तंत्र के क्षेत्रों में इनकी चर्चा जोरों शोरों से होती है। रजिया बेगम जादूगरनी जिन्नी रानी बहुत ही खतरनाक नाम है। इनके अनेक सिद्ध मंत्र हैं, साधनाएं हैं आदि बहुत कुछ देखने व सुनने को मिल जाता है। बड़े बड़े सिद्ध तांत्रिक अघोरी मांत्रिक इनकी साधना सिद्धि करके रखते हैं। आखिर कौन थी ये रजिया बेगम, जिन्होंने तंत्र के क्षेत्र में रहकर अपने शक्तियों से, तंत्र मंत्र की क्रियाओं से दुनिया में तहलका मचा दी थी। आइए जानते हैं इनकी प्राचीन कालीन इतिहास, जीवन गाथा विस्तार से। घटनाक्रम में रजिया बेगम ने शासन पर 3 साल 6 महीने तथा 6 दिन राज किए। रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला शासक थी, जिसकी जन्म सन 1205 में हुआ था। रजिया बेगम ने पर्दा प्रथा का त्याग करवाया था तथा पुरुषों की तरह ही खुले मुंह से राज दरबार में प्रवेश करती थी। लेकिन उनकी शासन काल में उनका बहुत विरोध हुआ करता था, जबकि उन्होंने अपने जीवन काल में शासक दौरान अच्छे से अच्छा कर्म किया था। कई पीढ़ियों से चला आ रहा गलत रीति रिवाजों को एवं रूढ़िवादी परंपराओं को बंद करवाया था। इस प्रकार रजिया बेगम का शासक काल बहुत ही जल्द अंत हो गया। लेकिन उन्होंने सफलता पूर्वक शासन चलाया। उनमें शासक के सभी गुण मौजूद थे। वे बहुत ही समझदार थी, बड़े से बड़ा फैसला लेने में जैसा उसकी बाएं हाथ का खेल था। लेकिन उसका स्त्री जाति का होना इन गुणों पर भारी था। उसकी शासन काल की पतन उसकी व्यक्तिगत असफलता नहीं थी। अपने शासन काल में रजिया बेगम ने अपने पूरे राज्य में कानून की व्यवस्था को बहुत ही उचित ढंग से करवाया था। उसने व्यापार को बढ़ावा दिलवाया था, बड़े से बड़ा इमारतों का निर्माण करवाया था, जगह जगह कुएं खोदवाए थे, सड़क बनवाए थे, खेत और खलिहान बनवाए थे। अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई विद्यालयों, संस्थानों, खोज संस्थानों और राजकीय पुस्तकालयों का निर्माण करवाया था। उसने सभी संस्थाओं में मुस्लिम शिक्षा के साथ साथ सनातन शिक्षा का भी समन्वय करवाया। उसने कला और संस्कृति को बढ़ाने के लिए कलाकारों और संगीतकारों को भी प्रोत्साहित किया था। सुल्तान रजिया बेगम शक्ति साधना भारत खंड में एक महान साधना के रूप में गिनी जाती है। इसकी कोई तोड़ नहीं। पवित्रता, न्याय, करुणा, वीर भाव से भरी यह शक्ति अपने आप में अद्वितीय है। यह इस्लाम धर्म की स्त्री जाति की अब तक का सबसे बड़ी ताकतवर शासक के रूप में स्वयं शक्ति थी, जिसने तख्ता पलट करने के लिए ही जन्म लिया था। कुछ बातें इनकी भी जीवन की यादगार है। कुछ घटना इनकी जीवन में ऐसे ऐसे घटित हुई कि इनकी आत्मा आज तक भटकती रहती है। कारण आज भी यह भारत में मौजूद है। यह जिससे
प्रेम करती थी, साथ इनकी विवाह नहीं हो पाई और जिसके साथ विवाह हुआ वह इसके काबिल न थे। वह एक अल्तुनिया नाम का एक शासक था जो इसके मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं था। भाईराम के शासक काल में इसका बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ जो छल कपट वाले, निर्दयी और कपटी बहुत ही क्रूर शासक था। सुल्तान रजिया बेगम अपनी मृत्यु के बाद एक ऐसी रूह बन गई जिसको फिर मिटा पाना अब किसी की भी बस की बात नहीं थी। क्रूर कपटी शासकों ने पीठ पीछे इसके ऊपर एक साथ प्रहार किए और इसकी शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिए। जब युद्ध चल रहा था तब ये हारने का नाम ही नहीं ले रही थी। सर कटने के बावजूद ये लड़ती रही और कई कई लाख सैनिकों को गला काट काट कर मार डाली। अपने तलवार से काटती रही, चारों तरफ लाश ही लाश बिखेरती रही। अंत में चारों तरफ से हमला हुआ और इनकी शरीर को 3 प्रकार से अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। इनकी दिल में कुछ बातें अधूरी रह गई जिसकी कारण इसकी कभी मुक्ति नहीं हो पाई। ये भारत छोड़कर कभी नहीं गई। ये अपने मृत्यु के बाद भी बदला लेने के लिए जिन्न जिन्नात के कोमे में चली गई। फिर इनकी जन्म जिन्नी रानी के रूप में अग्नि तत्व से हुई जो पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर थी। इसके बाद में फिर से ये किसी भी शासक को इस धरती पर नहीं रहने दिया। सभी अपने दुश्मनों को चुन चुन कर इस भारत के नक्शे से एक एक करके जड़ से मिटा दिया। सबका राजपाट छीन लिया। दिखने में इतनी सुंदर थी कि सभी परियां इनके सामने नतमस्तक होती दिखाई देते थे। इनकी 3 अलग अलग स्थानों पर इसकी 3 जो टुकड़े शरीर की थी उसको दफनाया गया था। पहला राजस्थान के टोंक में, दूसरा दिल्ली में और तीसरा एक और जगह कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इसलिए इसकी आत्मा में बहुत बड़ा विभाजन पैदा हो गया जो भटकने के लिए और मुक्त ना होने के लिए काफी है। इसलिए ये इधर उधर भटकती रहती है, चलती फिरती रहती है। इस कारण जब कोई साधक साधिका इसकी साधना करता है तो वे उसको प्रेमिका के रूप में दर्शन देती है। परंतु ये एक न्याय प्रिय थी, इसलिए ये बहुत बड़ी पवित्रता वाली शक्ति है जिसे बिरले कोई साधक जो पुण्य आत्मा होगा केवल वही सिद्ध कर पाता है। यह रजिया बेगम आम आदमी के सामने जो अपवित्रता के रूप में हो उसके सामने कदापि नहीं आती है। इतिहास में रजिया बेगम के बारे में कोई ज्यादा लिखा नहीं गया है, इसलिए इसकी इतिहास के बारे में ज्यादा समझना और समझाना दोनों ही अत्यंत कठिन कार्य है। यहाँ जो जानकारियां प्राप्त कर दिया जा रहा है, आप लोगों को बतलाया जा रहा है, वह सब तंत्र विद्या क्षेत्र में संदर्भ से है। रजिया बेगम को सहशरीर प्रत्यक्ष रूप से बुलाने की मंत्र विद्या आज भी राजस्थान के क्षेत्रों से तांत्रिकों के पास गोपनीय रूप से मौजूद है। प्रस्तुत है साधना मंत्र। विधि विधान। इस साधना को कोई भी साधक साधिकाएं सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी पंथ संप्रदाय से हो, जो पवित्र हो, पाक साफ हो। इस साधना को किसी भी नवचंदी जुमेरात से शुरू किया जा सकता है। पूर्णिमा में गुरुवार की रात्रि यानी शुक्रवार के दिन से पहले वाली रात्रि को नवचंदी जुमेरात वाली रात्रि कहा जाता है। इनकी साधना एकांत स्थान या एकांत कब्रिस्तान या एकांत कमरे पर बैठकर किया जा सकता है। सबसे पहले स्वयं नहा धोकर साफ सुथरे पाक साफ हो जाएं और स्वयं अपने ऊपर अच्छा वाला खुशबूदार इत्र को छिड़क लें या रुई की मदद से अपने कपड़ों पर भी लगा लें और कानों में खींच लें।
साधना स्थल में गुलाब जल का छिड़काव कर दें और स्थल को पवित्र बना लें। फिर नग्न अवस्था में साधना करना है, यानी कि अपने शरीर से सब कुछ उतारना पड़ता है, जैसे अंगूठी, चूड़ा, कोई भी धागा, माला इत्यादि। आपके शरीर पर कुछ भी नहीं रहना है, यानी कि आपने जैसा अपने मां के कोख से पैदा लिया था उसी प्रकार होना बैठना पड़ता है, उसी प्रकार होकर बैठना पड़ता है। सफेद आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और अपने सामने एक चमेली तेल से दीपक को जला लें। लोभान का धूनी दें, बाकला सुलगा लें। फिर अपने गुरु को स्मरण करके प्रणाम करें और पंच पीरों बाबाओं को याद कर लें, क्योंकि पंच पीर बाबा बहुत ही पवित्र होते हैं, जिनके ऊर्जाओं से आपको इस साधना में सफलता होने का चांस 100% बढ़ जाएगा। इस प्रकार यह 41 दिनों की रात्रिकालीन साधना है। प्रति रात्रि में समय 11 या 12 बजे से मंत्र जप शुरू करना है। मंत्र जप संख्या 1100 बार अमल प्रति रात्रि का है। चाहे इस मंत्र की जप को आप कोई माला से करें या तस्वीर से करें, यह सब आप पे डिपेंड करता है। सभी साधक साधिकाओं के लिए अच्छा होगा कि वे इस साधना को शुरू करने से पहले किसी गुरु से या मौलवी से एक बार अवश्य संपर्क करके इजाजत ले लें, तो इच्छा रहता है। इस साधना में 11वीं रात्रि से आपको रजिया बेगम की आने का एहसास शुरू हो जाता है। याद रहे, शरीर बंधन या आसन बंधन या दिशा बंधन बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आसन में बैठकर मंत्र जप प्रति रात्रि एक ही समय पर करना है। उसके खड़े होने के लिए सामने 100 मीटर सफेद कपड़ा को बिछाकर रखा जा सकता है। 11वें दिन रात्रि से आप निश्चिंत होकर बाकी शेष बातें रजिया बेगम सुल्तान पर छोड़ दें, क्योंकि वे खुद ही आपको बताने लग जाते हैं, आदेशित करने लग जाते हैं। चाहे स्वप्न के माध्यम से हो, चाहे आवाज देकर बोलेगी कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं। भोग प्रसाद मिठाई आदि का वे खुद ही चुनाव करती हैं। इन सब बातों को साधक साधिकाओं को मालूम होना चाहिए। अंतिम दिन रात्रि में यह जो रजिया बेगम शक्ति है वह सहशरीर प्रत्यक्ष हो जाती है। फिर आप उनसे वार्तालाप करके उनको उनका भोग प्रसाद देकर अपने वचन में बांध सकते हैं। प्रेमिका रूप में साथ देने का 3 वचन अवश्य ले लेवें। फिर वह आपके पूरे जीवन काल को सुखमय बना देती हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक हर प्रकार से आपको सुख देती है। इस प्रकार से यह जो रजिया बेगम सुल्तान की साधना है वह हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध हो जाती है। अतः आपका यह साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।